नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। आज विक्की खान की अगुवाई में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन होगा। उस धरने प्रदर्शन में विक्की खान क्या क्या मांगे रखेंगे, चलिए उन्हीं की द्वारा पोस्ट की हुई पोस्ट को देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रतियोगी छात्रों को अवगत कराना चाहता हूं कि आज दिनांक 10 अगस्त 2020 को 11 बजे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के आदरणीय अध्यक्ष महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित मांगे होंगी। नया विज्ञापन 2020 को अतिशीघ्र विज्ञापित किया जाए, जिससे नए प्रतियोगी छात्रों को नौकरी पाने का एक अवसर सुलभ हो सके। नए विज्ञापन में समान वेतनमान पर चयनित व्यक्ति को उसी वेतनमान पर आवेदन करने की अनुमति न दी जाए, जैसे कि टीजीटी में चयनित व्यक्ति टीजीटी में और पीजीटी में चयनित व्यक्ति पीजीटी में आवेदन न कर सके। सामाजिक विज्ञान खंड ख के सभी प्रतियोगी छात्रों के उम्र का मूल्यांकन कर उनको साक्षात्कार में बैठने का अवसर प्रदान किया जाए। अंग्रेजी प्रवक्ता के कोर्ट के निर्देश पर छूटे हुए 2 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार कराकर अविलंब विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, जिससे उनको उनके विद्यालय में जाकर पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो सके। टीजीटी शारीरिक शिक्षा का संशोधित अंतिम परिणाम जारी कर उनके विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। 2011 विज्ञापन वर्ष में जीव विज्ञान का परिणाम घोषित किया जाए। विज्ञापन वर्ष 2016 की जीव विज्ञान की परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए, जिससे जीव विज्ञान के प्रतियोगी छात्रों को भी एक नौकरी मिलने का अवसर प्राप्त हो सके। उपरोक्त मांगों को लेकर आज 11 बजे आदरणीय अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रतियोगी छात्र भाई अपने साथ मास्क और सैनिटाइजर अवश्य लाएं। प्रतियोगी मोर्चा प्रदेश संयोजक विक्की खान का ये प्रमुख संदेश था। आप लोग यदि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के आसपास हैं या इलाहाबाद में हैं तो जरूर चयन बोर्ड पर पहुंचिए टीजीटी पीजीटी की नए वैकेंसी के लिए, तथा जिनका अंग्रेजी के 2 विद्यार्थी नहीं इंटरव्यू हो पाया है वे भी पहुंचे, तथा शारीरिक के रिजल्ट निकलवाने के लिए भी विद्यार्थी लोग पहुंचिए, तथा सामाजिक विज्ञान का जो खंड का रिजल्ट रुका हुआ है उसे निकलवाने के लिए भारी संख्या में आप लोग चयन बोर्ड उपस्थित होइए। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में वांटेड स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव समेत अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट लेने के बाद अब एसटीएफ उन्हें भगौड़ा घोषित करने में लगी है। कोर्ट खुलते ही हाई कार्रवाई की जाएगी, उन पर इनाम घोषित किया जाएगा। इस दौरान अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो पुलिस कोर्ट के आदेश पर उनके घरों की कुर्की करेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों में स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव, प्रतापगढ़ का दुर्गेश, भदोही के मायापति दुबे और डॉक्टर कृष्णलाल पटेल की गिरफ्तारी समेत 7 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। एसटीएफ ने शनिवार को ही अभ्यर्थी बलवंत पटेल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, जिससे डॉक्टर केएल पटेल से मिलकर अभ्यर्थी को पास कराने के नाम पर लाखों रुपए दिलवाए थे। उसमें पूछताछ पर एसटीएफ को एक फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग के बारे में भी जानकारी मिली है। अब बीईओ की परीक्षा कराने का रास्ता साफ। 16 अगस्त को 309 पदों के लिए होगी प्री परीक्षा। बीएड प्रवेश परीक्षा का रविवार को आयोजन होने के बाद अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ 2019 की प्रारंभिक परीक्षा कराने का रास्ता साफ हो गया है। बीईओ के 309 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को प्रस्तावित है और अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच इस परीक्षा में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होना है। वहीं अभ्यर्थी अब भी इस परीक्षा को स्थगित कराए जाने की मांग कर रहे हैं। बीईओ प्रवेश परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर अभियान छेड़ रखा है। उनका कहना है कि इस परीक्षा में ज़्यादातर अभ्यर्थियों के सेंटर दूसरे जिले में दिए गए हैं। सेंटर 200 से 250 किलोमीटर तक की दूरी है। बीएड प्रवेश परीक्षा में 73 जिलों में कराई गई और ज़्यादातर अभ्यर्थियों को उनके ही जिले में सेंटर नहीं, जबकि बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 18 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या भी अधिक होगी।
होगी। अभ्यर्थी इसी आधार पर परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग कर रहे हैं। उधर आयोग इस बात का इंतजार कर रहा था कि बीएड प्रवेश परीक्षा होते ही होगा या नहीं। कोरोना संक्रमण के बीच बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन करा लिया गया और ऐसे में आयोग के लिए भी 16 अगस्त को प्रस्तावित बीओ प्रारंभिक परीक्षा कराने का रास्ता साफ हो गया है। बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 83% अभ्यर्थी। मेरठ में फर्जी परीक्षार्थी पकड़ी गई। रामपुर में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा युवक धरा गया। कोरोना को लेकर विभिन्न आशंकाओं के बीच रविवार को प्रदेश भर में करीब 83% अभ्यर्थियों ने बीएड प्रवेश परीक्षा दी। मेरठ में एक केंद्र पर फर्जी प्रवेश पत्र से परीक्षा देते हुए महिला अभ्यर्थी पकड़ी गई। वहीं रामपुर के दूसरे स्थान पर परीक्षा दे रहा एक युवक धरा गया। राज्य परीक्षा समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि दोनों के खिलाफ विविध कार्रवाई की जा रही है। बीएड प्रवेश परीक्षा रविवार को सुबह 9 से 12 बजे और दोपहर 2 से 5 बजे के बीच 2 पालियों में कराई गई। प्रदेश के 73 जिलों के कुल 1089 केंद्रों पर लगभग 3,57,064 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020-22 का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया। प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि कोरोना के कारण बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए सभी अभ्यर्थियों कक्ष निरीक्षकों की सुरक्षा के सभी निर्देशों का पालन कराया गया। कुछ अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जिनके तापमान अधिक था, उन्हें आइसोलेटेड कक्ष में बैठाकर परीक्षा दिलाई गई। हिंदी और तर्कशास्त्र ने प्रश्नों के उलझे रहे परीक्षार्थी। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड परीक्षा में प्रश्न पत्रों को लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए। तर्कशास्त्र के सवालों ने भी अभ्यर्थियों को खूब उलझाया। बीएड प्रवेश परीक्षा में पहली पाली में अंग्रेजी अथवा हिंदी के 50 सवाल पूछे गए। इसके अलावा सामान्य ज्ञान के 50 सवाल थे। हिंदी का परिचय सामान्य जरूर था, लेकिन बुकलेट संख्या चेक में प्रश्न संख्या 75 और 88 एक ही था। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है। दोनों के विकल्प भी एक थे। अभ्यर्थी ने बताया कि सभी बुकलेट में इस सवाल का दोहराया गया था। ऐसे में इसका मूल्यांकन कैसे होगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद दूसरी पाली में विषय से संबंधित 50 सवाल और तर्कशास्त्र से 50 सवाल पूछे गए थे। लापरवाही। बीएड प्रवेश परीक्षा में हिंदी का एक सवाल रिपीट। अभ्यर्थी ने दर्ज कराई आपत्ति। मार्किंग को लेकर असमंजस बरकरार। बीएड प्रवेश परीक्षा का पेपर तैयार करने में हुई लापरवाही सामने आई है। पहली पाली में सामान्य ज्ञान और हिंदी में पेपर के हिंदी का सवाल 2 बार पूछ लिया गया। अभ्यर्थी के बीच असमंजस की स्थिति है कि अब मार्किंग किस आधार पर किया जाए। हालांकि अभ्यर्थी को पेपर सामान्य और संतुलित लगे, लेकिन तर्कशास्त्र के सवालों ने अभ्यर्थियों को उलझाया। पहली पाली में सामान्य ज्ञान के 50 सवाल और हिंदी अथवा अंग्रेजी में किसी एक विषय के 50 सवाल यानी कुल 100 सवाल हल करने थे। दूसरी पाली की परीक्षा की तर्कशास्त्र और विषय के 50-50 सवाल थे। कैरियर के लिए नहीं कि कोरोना की परवाह। 3-3 घंटे की 2 पालियों में कुल 100 सवाल हल करने थे। पहली पाली में हिंदी का एक सवाल रिपीट हुआ। बुकलेट संख्या जे में 75 थे। 75वें और 28वें नंबर पर एक ही सवाल 2 बार पूछे गए। निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है। अभ्यर्थी को समझ में नहीं आया कि दोनों सवालों का जवाब दें या एक ही बार उत्तर दें। कुछ ने एक बार ही उत्तर दिया और अभ्यर्थी के बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि मार्किंग किस आधार पर किया जाए। नहीं पूछा गया कोरोना से जुड़े कोई सवाल। सामान्य ज्ञान में कोरोना से जुड़ा कोई सवाल नहीं पूछा गया। अभ्यर्थी इस आधार पर अनुमान लगा रहे थे कि पेपर सेटिंग काफी पहले ही तैयार कराया जा चुका है, क्योंकि पहले यह परीक्षा अप्रैल में प्रस्तावित थी। दौलत हुसैन इंटर कॉलेज केंद्र में परीक्षा देने जौनपुर के आई दृष्टि ने बताया कि जो पढ़ा था उसमें से बहुत कम सवाल पूछे गए। सोनी यादव ने बताया कि पेपर संतुलित था। वहीं नीनू यादव का कहना था कि पेपर कठिन आया। अभ्यर्थी नीतू और प्रतिभा के मुकाबले पिछले साल के मुकाबले इस बार तर्कशास्त्र के जुड़े सवाल ज्यादा कठिन थे। प्रदेश भर के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के 599 पदों पर 31 दिसंबर 2013 को हुई भर्ती जुलाई 2021 तक भी पूरी होने के आसार नहीं है। मजे की बात है कि इस भर्ती में कोई विवाद नहीं होने के बावजूद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 6.5 सालों में साक्षात्कार तक नहीं ले सका है। एक मामले में चयन बोर्ड की ओर से 25 फरवरी 2020 को हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामा में कहा गया कि यदि
अगस्त 2020 में इंटरव्यू होता है तो मई 2021 तक अंतिम चयन परिणाम जारी हो सकेगा। हालांकि फरवरी के बाद कोरोना के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। चयन बोर्ड को प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2016 के विज्ञान व अंग्रेजी विषय का 23 मार्च से 5 अप्रैल तक साक्षात्कार स्थगित कराना पड़ा था, जो 5 अगस्त से दोबारा शुरू हुए हैं और 11 सितंबर तक प्रस्तावित है। चयन बोर्ड सूत्रों की माने तो पूरी कोशिश के बाद भी अक्टूबर में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का इंटरव्यू शुरू हो सका है, क्योंकि साक्षात्कार के 21 दिन पहले अभ्यर्थी को सूचना देने का नियम है। प्रत्येक संस्थान के लिए 7 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। 599 स्कूलों के लिए 4193 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार लेने होंगे। एक दिन में 35 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हो सकता है। इस प्रकार इंटरव्यू कराने के लिए 120 कार्य दिवस चाहिए। वैसे बदली परिस्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या करनी पड़ेगी। ऐसे में इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 25,031 शिक्षकों के लिए किसी सूरत में जुलाई 2021 से पहले परिणाम के बारे में सोचना भी बेकार है। लखनऊ विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सभी विभागों को अपना यूट्यूब चैनल बनाने को कहा। विभागों ने अपने आधिकारिक चैनल तो बना लिए, मगर अब तक ऑनलाइन स्टडी मटेरियल की बात आई तो सभी ठंडे पड़ गए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की 2020 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में एक विषय में फेल होने वाले परीक्षार्थियों के इम्प्रूवमेंट व कंपार्टमेंट के माध्यम से पास होने के लिए परीक्षार्थियों को 20 अगस्त तक परिषद की वेबसाइट पर अपने आवेदन को अपलोड कर सकते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में फेल हुए परीक्षार्थी अपने प्रधानाचार्य से संपर्क कर परीक्षा शुल्क, अंक पत्र और एक आवेदन पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराएंगे। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।